प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया तब ये मुसलमान डरे नहीं थे। याकूब मेमन महाराष्ट्र में सीना चौड़ा करके चल रहा था तब ये मुसलमान डरे नहीं थे। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान गारों में छुपा कर रखा था और हर रोज वो हिंदुस्तान को बर्बाद करने का एक एजेंडा बनाता था, तब हिंदुस्तान के मुसलमान डरे नहीं थे। उसके बाद फिर जेएनयू में इतने बड़े बड़े एंटी नेशनल नारे हुए तब ये मुसलमान डरे नहीं। अब लोग इनको हिंदुस्तान की बेटी कहते हैं, पर मैं इनके लिए एक और वर्ड लेकर आया हूं आज, हिंदुस्तान की शेरनी। तो एक देश है जो सबसे ज्यादा बड़ा हमदर्द बनता है मुस्लिम सर। जब हम फैक्ट्स पे जाते हैं, जब हम डेटास पे जाते हैं, तब कहानी बदल जाती है। सबसे ज्यादा जो जियोनासाइड वर्ल्ड में हुआ है आज तक, जो अभी रिसेंटली एक डेटा निकाला है मैंने, वो देखा जाए तो पाकिस्तान ने ही करा है। मैं कैसे करा है मैं बता देता हूं। फिलिस्तीन मुसलमान 10,000 मुसलमान मारे एक ही रात में पाकिस्तान ने। बलूचिस्तान में 2 लाख मुसलमान, अफगानिस्तान में 4 लाख और बांग्लादेश के 30 लाख मुसलमान। देखिए जिन्ना बहुत टर्की और बहुत ही नशाखोर और पावर के लालच में उसने बहुत अफरा तफरी में ये डिसीजन लिया था। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे और आपके चैनल इंडिया मेरी शान में। दोस्तों आज जो मेरे साथ शख्सियत है ना, उन लोग एक्शन की मोहताज नहीं है। हम सब इनको जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत बेबाक बोलती हैं। कई लोग इनको हिंदुस्तान की बेटी कहते हैं, पर मैं इनके लिए एक और वर्ड लेकर आया हूं आज, हिंदुस्तान की शेरनी। तो मेरे साथ है मेरे साथ है नाजिया जी, जिन्होंने आज मेरे को मेरे चैनल पे समय दिया। सबसे पहले तो नाजिया जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय निकाला और आप अपने व्यू शेयर करने मेरे चैनल पे भी आए। थैंक यू सो मच। कैसी है नाजिया जी आप? मैं अच्छी हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। माय प्लेजर, माय प्लेजर। नाजिया जी एक चीज ना मेरे को बहुत खटक रही थी। अभी कुछ 1-2 दिन 4 दिन पहले ही हमने एक स्टेटमेंट देखी, तो वो मैंने सोचा कि आपका उस पर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, एटलीस्ट मेरे लिए तो, और हमारी देखने वाली जनता के लिए, स्पेशली इंडिया की जनता के लिए। वो है कि एक देश है जो सबसे ज्यादा बड़ा हमदर्द बनता है मुस्लिम्स का, कि मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहे हैं, और वो इंडिया को सबसे ज्यादा इंडिया ने जो है मुस्लिम्स को तंग कर रखा है। पर जब हम फैक्ट्स पे जाते हैं, जब हम डेटास पे जाते हैं, तब कहानी बदल जाती है और बहुत ही शॉकिंग डेटास निकल कर आए। तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा जिससे पहले आपके कमेंट्स में लूं। तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो जियोनासाइड वर्ल्ड में हुआ है आज तक, जो अभी रिसेंटली एक डेटा निकाला है मैंने, वो देखा जाए तो पाकिस्तान ने ही करा है। मैं कैसे करा है मैं बता देता हूं। फिलिस्तीन मुसलमान 10,000 मुसलमान मारे एक ही रात में पाकिस्तान ने। बलूचिस्तान में 2 लाख मुसलमान, अफगानिस्तान में 4 लाख और बांग्लादेश के 30 लाख मुसलमान जो पाकिस्तान ने मारे। और ये वर्ल्ड के ऐसे डेटाज हैं जो सबसे ज्यादा मुसलमान का जीनोसाइड हुआ है तो इस कंट्री ने किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं नाजिया जी कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये मतलब बहुत ही डिफरेंट हो रही हैं, कि एक तरफ पाकिस्तान हमदर्द बन रहा है और एक तरफ सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने मुसलमान मारे हैं। क्या कहना चाहती है मैडम आप इस पे? शरिया मानता है पाकिस्तान, कुरान मानता है। कुरान में 1000 से ऊपर होली वॉर और जिहाद के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए जिन्ना ने जब पाकिस्तान भीख के कटोरे में लिया था और वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, तो देखिए जिन्ना बहुत टर्की और बहुत ही नशाखोर और एक पावर के लालच में उसने बहुत अफरा तफरी में ये डिसीजन लिया था। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज हिंदुस्तान वही जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ पे मुसलमान चल रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के मुसलमान को तलवार की नोक पर बिल्कुल मतलब मजबूर करके रखा हुआ है कि आपको चलना पड़ेगा यही जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ पे। अब मैं आती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो कहता है, एक ऐसा देश है जो कहता है कि वो इस्लामिक देश है और वो कुरान को मान करके वो देश चल रहा है। तो भाई कुरान में साफ लफ्जों में फिरका परस्ती तो कही ही नहीं गई है। बार बार जिक्र किया गया है कि फिरका परस्ती नहीं करनी है। सूरह बकरा अल बकरा में किया गया है, सूरह निसा में किया गया है, सूरह निसा में किया गया है, सूरह अल इमरान में किया गया है कि भाई आपको फिरका परस्ती नहीं करनी है और कुरान को मानने वाला हर एक मुसलमान सिर्फ उम्मत रसूल है और अल्लाह की उम्मत है, दैट्स इट। लेकिन 72 फिरका ये लोग खुद करते हैं। अभी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पाकिस्तान के मुसलमान जो कुरान और हदीस को मानने का जो एक गाना गाते रहते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान जो हदीस और कुरान को मानने का एक गाना गाते रहते हैं, एक्चुअली में ये ट्रुथ नहीं है, बिल्कुल भी ओके। नहीं है।
ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, ये अपने अपने फायदे के हिसाब से ये ट्विस्ट एंड टर्न कर चुके हैं पूरे इस्लाम को। जो कुरान बिल्कुल। बोल रहा है उसमें वो नेगेटिविटी को लेकर बैठे हैं, और जो कुरान अच्छी चीजें बोल रहा है उसको उन्होंने साइड कर दिया है। ये जब कुरान ने इतनी बार जिक्र कर दिया है कि भाई फिरका परस्ती नहीं करनी है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान क्यों अहमदियों की मस्जिद तोड़ रहे हैं, क्यों शियाओं की मस्जिद तोड़ रहे हैं, क्यों वहाबियों की मस्जिद तोड़ रहे हैं, क्यों यहूदियों को अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपा कर रखना पड़ रहा है। भाई पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं कि हम यहूदियों को नहीं मानते हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो वाइफ थी बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो यहूदी थी। तो भाई आप यहूदी को नहीं मानिएगा। फिर वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते हैं, पर कुरान में सूरे मरियम है। तो आप वही वही बीबी मरियम जो है वो जब मदर मैरी बन जाती हैं, इंग्लिश में बोल दिया जाता है, तो वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, और फिर वही सूरे मरियम को वो कुरान में आराम से पढ़ते हैं। वही जीसस क्राइस्ट को वो कुरान में ईसा मसीह की बात पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं हम चर्च नहीं जाएंगे, गुनाह होगा, सिन होगा, पाप होगा। हमारा जो अकीदा है वो बहुत अहम है, हम अपने इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम चर्च नहीं जा सकते। हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम धर्म पहले आया और सनातन धर्म बाद बाद में आया है, लेकिन कुरान में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था, हाँ और जी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर ने बुत बनाने का उनका कारोबार था। तो जब बुत की बात पहले कर दी गई, जब भगवान की मूर्तियों की बात पहले कर दी गई, तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि इस्लाम पहले आया था और कुरान और सनातन धर्म बाद में आया था। तो ये लोग बहुत सारे झूठ चीजों में रहते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सुना, और सबसे ज्यादा तो मैं इस टॉपिक पे वायरल हुई थी 72 हूर। पूरे कुरान के 30 पारे में, पूरे के पूरे कुरान के 30 पारे में कहीं पर 72 वर्जिन हूर का कोई जिक्र ही नहीं है। पर हमारे नहीं है। मौलवी इतने ठरकबाज हैं, इतने ज्यादा उनको जिस्म का नशा है कि वो हर बार एक ही चीज बकते रहते हैं कि हम मरेंगे तो हमको ऊपर में जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, वहां हमारे बच्चे पैदा होंगे, हम सुबह शाम उस 72 वर्जिन हूर से सेक्सुअलिटी का मजा लेंगे। ये मौलवी मुल्ला बोल रहे हैं। हमारे देवबंद जमात के जो मौलाना अरशद मदनी हैं, वो कहते हैं कि भाई लड़कियां अगर एडुकेटेड हो जाएंगी, मुसलमान लड़कियां, तो वो मर्दों के बराबर आकर खड़ी हो जाएंगी। हमारे मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि इस्लाम जो है वो नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। हमारे जितने भी बड़े बड़े उल्मा और मौलवी हैं, हम असदुद्दीन अवैसी को ले लेते हैं क्योंकि वो भी मुसलमान समाज के ठेकेदार बनते हैं। वो कहते हैं कि लड़कियों का जो मैरिज है वो 21 साल नहीं करना चाहिए, जो पीरियड्स के बाद जो मुसलमान लड़कियों का निकाह होता आया है वही वही रहना चाहिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ असदुद्दीन अवैसी से कि उनकी बेटी की शादी क्यों 29 साल की उम्र में हुई, उन्होंने अपनी बिल्कुल। बेटी की शादी 10 साल 11 साल में क्यों नहीं कर दी। अब मैं आती हूँ कि ये जितने भी देवबंद जमात के और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इनका तो क्वेश्चनेबल मार्क सबसे पहले और डाउटफुल एक्टिविटीज आती है कि इनको पैसा कौन दे रहा है। इतने पैसे कौन देता है जो ये सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा लेते हैं, एक एक डेकेड ये बड़े बड़े वकीलों को खड़े करके ये लड़ाई लड़ लेते हैं। अब हमारे देवबंद जमात के मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि लड़कियां अगर 10 साल 11 साल में जो इस्लामिक रिचुअल है, रूल है, अगर उसमें शादी नहीं होगी तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। हमारे उलमा उलूम कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि औरतें जो है वो खेत हैं और आप जहां से चाहिए वहां से एंटर कर जाइए। हमारा कुरान जो है वो कहता है कि 4 शादियां जायज हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है, ऑर्फन से कीजिए, विडो से कीजिए, किसी जरूरतमंद से कीजिए। पर ये तो जैसे ही 50 के होते हैं ये 14 की बच्ची ढूंढने लगते हैं और कहते हैं हमने तो सुन्नाह किया, हम तो सुन्नाह पे चल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम 4 बच्चे क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते हो? बिस्तर पर बिल्कुल। रंगरेली बचाने के लिए 4 जिस्म क्यों लेकर के आते हो? 4 बच्चे अडॉप्ट कर लो। तो मैंने आपको ये ग्राउंड इसलिए बताया है अंकुश भाई, ताकि आपको समझ में आए कि ये सब फेक है, कि मैं इस्लामिक देश हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने हम कुरान पर चल रहे हैं, और कुरान क्योंकि पूरे 30 पारे में 114 बार पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कहता है, इसलिए हम लोग बहुत सुकून पसंद मुसलमान है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये मौलवी मुल्ला ने हमेशा
सिर्फ मुसलमानों को पसमानदा नहीं किया है, मुसलमान कम्युनिटी को तबाह बर्बाद नहीं किया है, ये अदर कम्युनिटीज को भी बहुत फैब्रिकेटली समझाने की कोशिश करते हैं कि वही सही बोल रहे हैं, वही सच बोल रहे हैं। तो जिहाद के नाम पर होली वॉर करना, ये तो कुरान परमिशन दे रहा है ना, ये तो कुरान परमिशन दे रहा है। तो वो हर चीज को जिहाद में कन्वर्ट कर दिए हैं, हर चीज, हर एक चीज को। अब आप देखो कि हसन और हजरत हुसैन, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के जो ग्रैंड सन थे, उनका मर्डर किसने किया था? मुसलमान ने ही किया था ना। बीबी फातिमा रजी बिल्कुल। अल्लाह के जो हस्बैंड थे, उनका कलेजा तलवार से किसने चीरा था? उनके बगल में जो नमाज पढ़ रहा था वही उसने ही चीरा था ना। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो मुसलमान हमारे हमारे देश में भी, सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करेंगे, हमारे हमारे इंडिया में जो मुसलमान यहाँ पर अभी नारे तकबीर कर रहे हैं ज्ञानवापी के बाहर, उसके बाद फिर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, उसके बाद एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब अजमल खसब आया तो और लाखों लोगों की जान चली गई, पूरा हिंदुस्तान जब बिल्कुल एक ट्रॉमा में चला गया था, तब ये मुसलमान परेशान नहीं हुए थे और तब ये मुसलमान डरे भी नहीं थे। 26/11 में ये मुसलमान डरे नहीं थे। हाफिज सईद ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया, तब ये मुसलमान डरे नहीं थे। याकूब मेमन महाराष्ट्र में सीना चौड़ा करके चल रहा था, तब ये मुसलमान डरे नहीं थे। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान गारों में छुपा कर रखा था और हर रोज वो हिंदुस्तान को बर्बाद करने का एक एजेंडा बनाता था, तब हिंदुस्तान के मुसलमान डरे नहीं थे। उसके बाद फिर जेएनयू में इतने बड़े बड़े एंटी नेशनल नारे हुए, तब ये मुसलमान डरे नहीं। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वही हिंदुस्तान के टुकड़ा करने वाला, नारा लगाने वाला, आज एक व्यक्ति कांग्रेस में एक बड़े पद पर पॉलिटिक्स कर रहा है और इलेक्शन फाइट बिल्कुल। करने की तैयारी कर रहा है लोकसभा इलेक्शन में। तो अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के मुसलमानों की बात हम क्यों करें, जब हर हर मुसलमान गली में हिंदुस्तान में ही अजमल खसब और हाफिज सईद पैदा हो चुका है। सही बात, बिल्कुल हमारे सही कह रहे हो। पैदा हो चुका है। देखिए, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए 4 साल मैंने मेहनत की और 2017 में मैं सुप्रीम कोर्ट से एक बेंचमार्क जजमेंट लेकर आई, तो मुझे ट्रोल किया गया, मुझे मुझे बहुत मलाइन किया गया, मुझे बहुत इंसल्ट किया गया। ठीक है, मैं कानूनी जानकार हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अदरवाइज ये तो मुझे कुत्ते की तरह रोड पर मारते। तो आज मैं प्रोटेक्टिव हूँ क्योंकि 85% हिंदुओं के बीच में हूँ। अगर मैं बिल्कुल। पाकिस्तान जैसे देश में होती तो मुझे उल्टा लटका करके, नंगा करके मारा जाता और ना जाने कितने मौलवी और मुल्ला मेरा बलात्कार करते और कहते कि मैंने तो निकाह मुत्ता किया है, 1 घंटे का निकाह मुत्ता किया है। तो देखिए, इनके पास अरबिक बोल करके, क्योंकि जो हिंदू समाज है, जो क्रिश्चियन समाज है, जो यहूदी समाज है, जो बौद्ध है, जो पंजाबी है, वो ये अरबिक का फंडा समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ एक अरबी नाम ले लेते हैं और कहते हैं हमारा इस्लाम बोल रहा है। कुछ ना कुछ एक अरबी नाम ठोकेंगे और कहेंगे ये तो हमारा इस्लाम बोल रहा है। पर ऐसे मुसलमानों को सामने आना ज़रूरी है जो जानकार है, जिन्होंने कुरान भी पढ़ा है और जिन्होंने हदीस भी पढ़ा है, जिन्होंने शरिया भी पढ़ा है और जिन्होंने संविधान भी पढ़ा है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि वो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अब ज्ञानवापी मैटर पे मैंने बहुत इंटरनली इस मैटर को देखा और सारे मेनस्ट्रीम मीडिया पे थी, तो मैंने तो सबसे पहले यही सवाल किया ना कि भाई ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड, आपकी मस्जिद कहाँ से आई? अगर ऐसा है कि संस्कृत वर्ड पे और भगवान के नाम पर भी मस्जिद होती है, तो बना के दिखाओ जय हनुमान मस्जिद। हिम्मत है तो बना के दिखाओ जय हनुमान मस्जिद, तब मानेंगे कि हाँ भाई ये गंगा जमुना तहजीब है। अब मैं आ जाती हूँ आपके टॉपिक पे, पाकिस्तान पे। देखिए, पाकिस्तान ने जिन्ना के जमाने से ये कसम खाया है कि हम पाकिस्तान को पनपने नहीं देंगे और पाकिस्तान में हम टेररिज्म इंडस्ट्री ही बनाएंगे। कुत्ते के दुम को अगर आप 10 जन्म भी गाड़ दीजिएगा और उसके बाद निकालिएगा तो वो टेढ़ी ही निकलेगी, वो सीधी कभी नहीं निकलेगी। उनकी रगों में, उनके मिजाज में, उनके सोचने समझने के तरीके में, उनकी सोच में, उनकी बातों में, सब में कड़वाहट है, हर एक चीजों में कड़वाहट है। अभी मैं आपको कहूंगी, आप दिल्ली में बैठे हुए, आप जामा मस्जिद चले जाइए और आप कह दीजिए कि भाई श्री राम भगवान पे मुझे बहुत आस्था है, बहुत श्रद्धा है। आप तो हिंदू है लेकिन मैं मुसलमान हूँ, अगर मैंने कह दिया तो मेरी बोटियां नोच लेंगे। वो जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि भाई हमारा कुरान कह रहा है लकुम दिनुकुम वलिय दीन, अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो जब कुरान ये सारी बातें बोलता है, लेकिन ये कुरान में सिर्फ नेगेटिविटीज को ही एक्सेप्ट करते हैं, ये पॉजिटिविटीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, धर्म परिवर्तन में, चाइल्ड मैरिज में,
टेररिज्म इंडस्ट्रीज में सिर्फ पाकिस्तान नहीं प्रो है, हिंदुस्तान के मुसलमान भी प्रो हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी नारा लगता है, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और फिर ऐसे नारा लगाने वाले को पॉलिटिकल बहुत बड़ा एक वैल्यू दिया जाता है। आज हमारे हिंदुस्तान में फोर्सिबली छुपाकर, किसी को धोखे में डाल करके आपको किसी का कन्वर्शन नहीं कराना है। लेकिन क्योंकि अगर ये अल्लाह मानते तो ये कभी भी हिंदू लड़कियों का कन्वर्शन करा करके उनको शादी में फंसा करके फिर उनके मुंह पर तलाक नहीं चिपकाते। क्योंकि ये मुल्ला मानते हैं और मुल्ला 72 वर्जिन हूर का लालच देता है, इसलिए ये लोग हिंदू लड़कियों को ट्रैप करते हैं, प्रेम के जाल में फंसाते हैं, उससे सेक्सुअली उसको यूज करते हैं, उससे शादी करते हैं। और निकाह कभी भी कन्वर्शन के बिना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सूरह अल बकरा कहता है कि आपका निकाह तभी जायज है तब जब दोनों पार्टनर हम कलमा होंगे। ओके। तो ये कन्वर्शन कुरान ने मना किया है, लेकिन क्योंकि मुल्ला ने कहा है कि तुम एक काफिर को इस्लाम में तुम परिवर्तन करोगे तो तुमको जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेगी, तो इस लालच में ये लोग हिंदू लड़कियों को ये ट्रैप करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के बारे में हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि वो अपनी गारों में वो टेररिज्म इंडस्ट्रीज को ही पालते हैं। हम सब जानते हैं कि हनी ट्रैप में जितना ज्यादा वास्ट और फास्ट पाकिस्तान है, उससे ज्यादा कोई नहीं है। नॉर्मल लड़कियों को भी देखिए ना भाई आप, कितना लाली मेकअप पॉलिश सजी धजी खड़ी रहती है, क्या जरूरत है भैया? हमें तो मतलब वक्त ही नहीं है अपने 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 वर्किंग शेड्यूल से लेकर के घरेलू काम से लेकर के फिर सोशल काम से लेकर के हमारे पास तो वक्त नहीं है। सुबह से लेकर के सुबह 7 से लेकर के रात के 12 बजे तक हम काम करते हैं, पर इतने लाली पाउडर का तो हमें जरूरत नहीं महसूस होता है, हमें तो नहीं लगता है कि भाई इतना भी जरूरी है। तो हनी ट्रैप का या जितनी पाकिस्तान की लड़कियों से आप बात कीजिए, वो हमेशा हाँ मुझे तो बहुत पसंद है, विराट कोहली बहुत पसंद है, धोनी बहुत पसंद है। क्यों भैया क्यों पसंद है? तुझे क्यों नहीं पसंद है? तेरा शाहिद अफरीदी क्यों नहीं पसंद है? तू जहाँ रह रही है, जब तुझे वहां का लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो तू आने के बाद हिंदुस्तान में क्या तबाही मचाएगी, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। तो मैं इन चीजों पर तो बिल्कुल अंकुश भाई तवज्जो देती नहीं हूँ। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री को रोकने के लिए अब तक 26 की टीम खड़ी हो चुकी है, पर उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की तरक्की पर है, हिंदुस्तान के जीडीपी पर है, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स पर है, हिंदुस्तान के इम्प्रूवमेंट पर है, हिंदुस्तान की जनता पर है। वो हर बार सिर्फ हिंदुस्तान की जनता पर ही फोकस कर रहे हैं और हिंदुस्तान के इकोनॉमिकल ग्राफ पर फोकस कर रहे हैं। आज हम चंद्रयान 3 तक पहुंच चुके हैं। आज सिंगापुर से हमारा साथ साथ और भी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ। तो हमें इन पॉजिटिविटी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में लाखों यूट्यूबर का घर ही चल रहा है मोदी भक्ति से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर मोदी भक्ति ना करे तो शायद उसका चैनल ही कोई नहीं देखेगा। मोदी जी ने कौन सा कपड़ा पहना है वो भी उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है। मैं तो फिर भी, देखिए मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ, मैं तो फिर भी यूट्यूबर्स को बोलूंगी कि वो एटलीस्ट उनके पास कोई कंटेंट होता है, एटलीस्ट वो नेगेटिव भी पाकिस्तान का सुनते हैं और पॉजिटिव वो अपने मुंह से ही बोल देते हैं। हम उसमें हामी नहीं भरते कि हाँ आप सही बोल रही हैं, लेकिन या आप सही बोल रहे हैं, पर वो नेगेटिविटी को दिखाते जरूर है कि शायद अवेयरनेस फैल जाए। हाँ, 2-4 ऐसे हैं जिनका बहुत डायबोलिक माइंड है, लेकिन 2-4 ऐसे भी हैं जो अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। पर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आज हिंदुस्तान का कोई भी मीडिया पाकिस्तान भूखा नंगा भिखारी कटोरा हाथ में लेकर के बैठा है, बहू बेटियों को इज्जत नहीं दे रहा है, अपनी अपनी बहू बेटियों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या होता है, आज मोदी जी सिंगापुर गए, आज मोदी जी इजिप्ट गए, अरे हिंदुस्तान में मुसलमान डिप्राइव है। अरे भैया, पहले अपने देश के मुसलमान को बचा लो ना। सही बात है। तुम पहले अपनी मस्जिदों को बचाओ ना। तुम कहते हो कि मस्जिद अल्लाह का घर है, तो वहाबी की मस्जिद और अहमदियों की मस्जिद में भी तो वही अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है ना, तो तुम उसको क्यों तोड़ रहे हो? तुम वहां पर बम बारूद क्यों चला रहे हो? तो पाकिस्तान का मतलब ही होता है बम बारूद, पाकिस्तान का मतलब ही होता है स्कॉर्पियो, पाकिस्तान का मतलब ही होता है डायबोलिक माइंड, पाकिस्तान का मतलब ही होता है टेररिस्ट, पाकिस्तान का मतलब ही होता है दहशतगर्द। एब्सोल्युटली। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है मैम आप, और बहुत ही अच्छे पॉइंटर्स थे जो आपने बोले। इनफैक्ट ये हम सब जानते हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपने एक मेजर पॉइंट बोला ना कि पाकिस्तान के मुसलमान का तो जो थॉट प्रोसेस है वो है, बट बिल्कुल सही कहा आपने कि हिंदुस्तान में भी कई ऐसे मुस्लिम्स हैं और कट्टरपंथी हैं जो मतलब डिस्टर्बेंस फैलाते हैं हर जगह।
जैसे कि आपने बोला एक ओवैसी साहब के लिए कि क्यों उन्होंने अपनी बेटी की शादी 10 साल में नहीं कर दी, 29 साल में क्यों करी। तो ये डिफरेंशिएशन क्या है। मैडम एक छोटा सा टॉपिक और है इसी से रिलेटेड। हमारे पड़ोसी हैं ये भी, और हमारे दूसरे पड़ोसी के अब्बू जान, दैट इज चाइना। तो चाइना से रिलेटेड भी मैं आपसे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज बिल्कुल जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि रिसेंटली चाइना के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मैंने देखा वहां पे ना कि मैक्सिमम जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सिंगचियांग करके एक जगह है उनकी, जहां 1 करोड़ मुसलमान रहते हैं। पर चाइना बड़े अजीब अजीब से स्टेप्स ले रहा है, जैसे कि एक डेटा मैंने निकाला था, मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा कि जो उग्र और हुई मुसलमान है चाइना के, सबसे ज्यादा उनकी जो कंडीशन है आज वो वर्ल्ड जानता है। पर हाँ, क्योंकि पाकिस्तान उसको हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान को उससे पैसे चाहिए। जबकि पाकिस्तान चाइना में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हम सब जानते हैं, जैसे कि रोजा नहीं रखने देते वहां पे, औरतें बुर्का नहीं पहन सकती, और मॉस्क तोड़े जा रहे हैं। और 2017 का डेटा बोलता है 10,000 से ज्यादा मॉस्क तोड़े गए हैं चाइना में, और उनका टॉयलेट बना दिया गया जानबूझ के, मुसलमानों को डिस्करेज करने के लिए। चाइना की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट इमेज देखी मैंने अभी 3-4 दिन पहले, जिसमें री एजुकेशन कैंप्स डाले जा रहे हैं वही जिंगजियांग एरिया के आसपास, जो ऊपर से उन्होंने एक सैटेलाइट इमेज डली हुई थी, गूगल पे मैंने देखी थी। उसमें उनको ब्रेन वॉश करके, जो पाकिस्तान बेसिकली करा करता था, ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाता है, जो कि करता है। बट चाइना उल्टा कर रहा है कि मुस्लिम्स को ब्रेन वॉश कर रहा है एजुकेशन सेंटर में, और उनको इस्लाम भुलवा के अपने कल्चर को और या न्यूट्रल कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे मैम, ये चाइना का जो मूव है, और ये अंधे पाकिस्तानियों को और किसी मुसलमान को दिखता नहीं है? क्यों हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान को भी नहीं दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। ये जो वो लोग खुफिया राज कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी नहीं दिखता है। आपको लगेगा कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमान को टारगेट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकलिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा है, पश्चिम बंगाल में देखा है, अभी हालिया में नूह में देखा, मेवत में देखा, उससे पहले एनआरसी का विरोधिता करते हुए देखा, सीएए का विरोधिता करते हुए देखा, ट्रिपल तलाक का के पक्ष में बात करते हुए देखा, पॉलीगेमी पर अगर कोई कानून आता है कि 4 शादियां नहीं करनी चाहिए तो उस पर वो धरना पे बैठ जाते हैं, हिजाब पहनाने के लिए धरना पे बैठ जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, मुझे लगता है कि चाइना में 10-12 हिंदुस्तान का मुसलमान भेज देना चाहिए, वो वहां पर भी नाक पे दम कर देगा। तो देखिए उनको हिंदुस्तान सबसे बेस्ट लगेगा। हाँ, तो वहां पर भी नाक पे दम कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जितनी भी एक तो चाइना को थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी हो चुकी है, हर हाल में हो चुकी है। हालिया में हमने देखा था बॉर्डर डिस्प्यूट भी आया था, और आज भी देखिए पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के का जो एक भांडा फूटा है, एक पूरा का पूरा एक क्लियर हुआ है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो है वो मिलकर के वहां से फंडिंग कलेक्ट करके एंटी मोदी का एक पूरा अभियान चला रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा हमारा हिंदुस्तान भी में भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं जो चाइना के खराब चीजों को या चाइना के खराब इंटेंशंस को बहुत प्रोवोकेशन देती हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि वो जो अब तक 26 जो सब मिले हुए हैं और मुसलमानों की भक्ति में इतनी बातें कर रहे हैं, और ये जो चाइना से मिला हुआ है कांग्रेस, जिसका पूरा पर्दाफाश हुआ है, ईडी ने 63 करोड़ का पूरा फंडिंग निकाला है कि भाई देखिए इतना पैसा इसको आ रहा है, इतना पैसा इसको आ रहा है। देखिए शाहीन बाग में इतना बड़ा मंच सज जाता है, उसके बाद फिर जेएनयू, एएमयू, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? तो वो मुसलमानों से मैं आपके प्लेटफॉर्म से पूछना चाहती हूँ हिंदुस्तान के, कि जो कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस का गाना गाते हैं, आम आदमी का गाना गाते हैं, वो क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं कि भाई चाइना के मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है, आप इसको कंट्रोल कीजिए, आप वहां से अपने रिलेशन तोड़िए। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की सरकार तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है भैया, जो दुश्मन है वो दुश्मन है, जो दुश्मन नहीं है वो नहीं है। आज हिंदुस्तान सर्वप्रथम है। आज हिंदुस्तान को जो इज्जत मिल रही है पूरी दुनिया में वो किसी को नहीं मिल रही है। अब मैं बिल्कुल। आपको और डिटेल में बता देती हूँ कि देखिए चाइना हमेशा से ही हिंदुस्तान की विरोधिता में रहा है। हालांकि एक बहुत अच्छा रिलेशन कांग्रेस परिवार से चाइना का रहा है। 1950 में डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिश हुआ था जो नेहरू जी ने किया था, और 1954 में खुद नेहरू जी विजिट किए थे, और उसके बाद फिर जो नेपोटिज्म की सरकार है कांग्रेस, उन्होंने कंटिन्यू किया राहुल गांधी तक अभी भी चाइना से उनके अच्छे रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। मुसलमान पक्ष में गाना गाते हैं और वहां पर चाइना से इतना कुछ अच्छा रिलेशन करके रखे हैं। अब मैं आपको बोलना चाहूंगी
कि देखिए चाइना का जो सेंटिमेंटल है ना वो अभी इस दौरान थोड़ा-सा और ज़्यादा खराब हो चुका है। पाकिस्तान बहुत भीखमंगे हालात में है। पाकिस्तान अभी मोदी भक्ति दिखा रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि वो कुछ नेगेटिविटी दिखाए, पर हिंदुस्तान में ऐसी कोई नेगेटिविटी हो नहीं रही है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज़ें हो नहीं रही है पिछले 9 साल में। भई अजमल कसब तो छोड़िए, चूंटी भी ना आ सके उसकी भी सुविधाएँ कर दी गई हैं। आज हिंदुस्तान की तरफ किसी को भी देखना कि हम कुछ उसका बिगाड़ सके, बहुत बार, करोड़ों बार सोच लेना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसा होगा। ये वही मोदी सरकार है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, ये वही मोदी सरकार है जिसने हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में कराची में जा करके उसके दिल को दहलाया था कि हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है। इन सब चीज़ों को, पूरी चीज़ों को मिला करके, जीडीपी बोलिए, इकोनॉमिक बोलिए, जो जितने भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, जो योजनाएँ हो रही हैं, हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में इतनी तरक्की कर रहा है, इन सब चीज़ों को मिला करके चाइना बौखला गया है। और चाइना को कहीं न कहीं एक पॉपुलेशन में भी अब इंडिया चाइना से आगे बढ़ चुका है। मेक इन इंडिया की चीज़ें विदेशों में अब जा रही हैं, हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विदेशों में जा रहे हैं, इसरो जो है, उनका टाई अप विदेशों में हो रहा है। तो जो मेड इन चाइना जो इतना मतलब फेमस हुआ था अचानक से, और वो अचानक से ठप पड़ गया है पिछले 9 साल में, ये भी एक बौखलाहट है। और देखिए, मुसलमान को लेकर के मैं एक बात कहूँगी कि देखिए, मुसलमान कहीं का भी हो, मैं फिर कहूँगी आपसे अंकुश भाई, कि मुसलमान कहीं का भी हो, जब तक वो अपनी कुप्रथाओं को खत्म नहीं करेगा, तब तक ना ही वो डेवलप कर पाएगा, ना ही वो इम्प्रूव कर पाएगा, ना ही वो एडुकेट हो पाएगा। देखिए, कुछ सरकारें हैं, मात्र एक हिंदुस्तान है जहां पर मुसलमान प्राउडली और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा उठा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी नहीं उठा पा रहा है। इसके जो मुस्लिम देश है, मुसलमान देश है, बांग्लादेश में भी नहीं उठा पा रहा है, सऊदी अरबिया में भी नहीं उठा पा रहा है, और चाइना में भी नहीं उठा पा रहा है। तो हर चीज का एक दायरा होता है, एक लिमिटेशंस होता है। आज देखिए, हमारे हिंदुस्तान में यूसीसी के बारे में बात की गई है, अभी ड्राफ्टिंग कंप्लीट भी नहीं हुई है, लेकिन देखिए कितना ज्यादा विरोधिता मुस्लिम पक्षों की तरफ से आ रहा है, कितना ज्यादा ऑपोजिट ऑपोजिट पार्टी की तरफ से कितनी ज्यादा विरोधिता आ रही है। तो ये हिंदुस्तान का कलेजा है, ये मोदी सरकार का कलेजा है, जो इतनी विरोधिताओं को एक्सेप्ट करके भी वो अपने एम और अपनी चीजों पे अपने फोकस कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, चाइना जो है, वो इस तरह के फ्रीडम और इस तरह के जो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, किसी हाल में नहीं देगा। आप देखोगे, चाइना ने एक पूरा एरिया ही अलग से कर दिया है कि तुम यहीं रहोगे, इसके अलावा तुम इधर-उधर बिखरोगे नहीं। पर आज हिंदुस्तान में आप देखो कि मुस्लिम एरिया में तो हिंदू नहीं रहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि 1% ही रहते होंगे, लेकिन हिंदू एरियाज में मुसलमान 2-4 जो एजुकेटेड हो जाते हैं, जो पढ़ लिख लेते हैं, जो बहुत मॉडर्न हो जाते हैं, वो चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? क्योंकि उनको उस माहौल से घुटन महसूस होने लगती है, क्योंकि उनको उस मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में ना एक सफोकेशन महसूस होने लगता है उनकी ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव सोच से। तो इसलिए भी एक मसला हुआ है। अभी मैं कहूँगी कि देखिए, धर्म की चीज है, मस्जिद हो या मंदिर हो, और उसको तोड़ना, वहां पर टॉयलेट बनाना, ये चाइना, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जिसको अपना आका बना के रखा है, डेफिनेटली वो उसका भी बाप होगा। बिल्कुल, नेगेटिविटी 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 में बिल्कुल, का भी भाव होगा। हम लोग पढ़े लिखे आदमी है, पोलाइट आदमी है, तो हम किसके साथ बैठेंगे? पढ़े लिखे और पोलाइट लोगों के साथ बैठेंगे। लेकिन जो बिल्कुल, अड्डा मारने वाला, जो गाली-गलौज करने वाला, जो चोरी बेईमानी करने वाला आदमी होगा, तो वो तो उसके साथ ही बैठेगा ना। तो मैंने हमेशा एक कोट कही है कि कुत्ते के झुंड में कुत्ता ही रहता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान के साथ अगर चाइना है और वो उसका आका है, तो डेफिनिटली वो तो 2 हाथ आगे करके कुछ करेगा ना। ये अहमदियों की मस्जिद तोड़ रहे हैं, ये वहाबियों की मस्जिद तोड़ रहे हैं, ये शियाओं की मस्जिद तोड़ रहे हैं, ये यहूदी लड़कियों को निकाह-मुक्काह पर 9 साल 10 साल की बच्चियों का बलात्कार करवाते हैं, तो वो मस्जिद तोड़ करके टॉयलेट बना रहा है, तो बाप ही रहेगा ना, और बच्चा तो बच्चा ही रहेगा। ये पाकिस्तान जितनी हठगर्मियाँ और जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो हिंदुस्तान के हिसाब से मतलब बहुत हाइक है, बहुत ज़्यादा हाइक है। हम लोग मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो वहां पर पाकिस्तान के सिंध में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बच्चियों के साथ हो रहा है। हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है, हमें रात में नींद नहीं आती है वो चीज देखने के बाद, वो न्यूज सुनने के बाद। पर क्योंकि चाइना पाकिस्तान का अब्बा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का खुदा है,
तो इसलिए वो 2 हाथ आगे बढ़ करके मस्जिदों को तोड़ के वहां टॉयलेट बना रहा है। तो अभी देखिए इस पर पाकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा, एक वर्ड भी नहीं बोलेगा। तो तो ये तो मैं मौका परस्ती हो गई ना मैम, क्योंकि आप वैसे ठेकेदार पाकिस्तान बनते हो समझ पा रहे मुसलमानों के, और जहां आपको फायदा मिल रहा है क्योंकि चाइना ने आपको पैसे देने हैं, तो आप भूल गए अपनी ठेकेदारी। तो ये तो मौका परस्ती हो गई पाकिस्तान की साफ साफ। देखिए पाकिस्तान का तो स्लोगन ही है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया। ये तो बिल्कुल। पाकिस्तान का स्लोगन ही है। देखिए इतने दिनों से ये सऊदी अरबिया से यहाँ वहां मुस्लिम कंट्रीज से पाकिस्तान भीख मांग मांग करके लेकर आ रहा था, अपना देश चला रहा था। अभी तो वो मुस्लिम कंट्री भी उसको पैसा नहीं दे रहा है। यूएन ने क्या बोला 15 दिन पहले, शहबाज शरीफ के मुंह पे बोला ना कि भैया आप जो इतना बलूचिस्तान में और सिंध में और आप जो हिंदू कम्युनिटी को जो आप इतना अत्याचार कर रहे हो, अगर ये जारी रहा तो हम लोगों को कोई एक्शन आपके ऊपर लेना पड़ेगा। ये तो मुंह पे 15 दिन पहले यूएन ने बोल दिया। फ्रांस में क्या बोला गया, यही बोला गया G20 की मीटिंग में, जब यहाँ पर हमारे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला कि टेररिज्म इंडस्ट्रीज से बात करना बेकार है। तो भाई एब्सोल्युटली। पूरी दुनिया के में जितनी भी कंट्रीज है, आज तो मुसलमान देश सऊदी अरबिया भी तो पाकिस्तान को थूक दिया। आज बलूचिस्तान की जो आप बार बार कह रहे हैं, बलूचिस्तान की जो एक्साइल की पीएम एक्स पीएम है, वो जो बार बार कह रही है कि हमको मोदी जी से मदद चाहिए, हमको हम मोदी जी का स्टेचू बनाएंगे। भैया तुझे जरूरत क्या है, तू जाना बांग्लादेश जाना, तुझे तो बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश में तू ज्यादा सिक्योर फील करेगी। तू सऊदी अरबिया से मांग सिक्योरिटी, तू दुबई से मांग सिक्योरिटी, तू अफगानिस्तान से मांग, तुर्किस्तान से मांग, मदीना से मांग, मक्का से मांग, तो हिंदुस्तान से क्यों मांग रही है? हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान में दिखाया जाता है भाई मुसलमान डिप्राइव है, तो तू क्यों आएगी यहाँ पर? तू भी डिप्राइव हो सही बात। जाएगी ना। बिल्कुल। तुझे लगता है कि तुझे बहुत सिक्योरिटी मिल जाएगी। अच्छा एक चीज इन लोगों की और भी ड्रामेटिक चीजें हैं कि जब भी इन लोगों को मोदी जी से कोई फायदे की चीज की बात करनी होती है ना, तो ये लोग तुरंत पाठ पाठ पूजा करने लगते हैं। जैसे लगता है कि वो देखने के बाद मोदी जी कहेंगे हाँ आ जाओ वेलकम वेलकम। भाई नाजिया इलाही खान हिंदुस्तान की बेटी है और हिंदुस्तान में पिछले 34 साल से जब से जन्म हुआ है मैं रह रही हूँ, और मेरी 5 पुश्त रह रही है। तो हमें तो किसी ने नहीं बोला कि भाई तुम जब तक धर्म परिवर्तन नहीं करोगी, तुम पूजा नहीं करोगी, तब तक हम लोग तुमको सनातनी का फॉलोअर नहीं मानेंगे या हम हिंदुस्तान की बेटी नहीं मानेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। तो ये नौटंकी साफ दिखाई दे देती है। देखिए हिंदुस्तान के जितना लिबरल, हिंदुस्तान की जितना पॉजिटिव वाइब्स, हिंदुस्तान में जितना लड़कियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी है, वो कहीं भी नहीं है। और खास करके मैं कहूंगी कि इस्लामिक कंट्री में तो हमने हालिया में हिजाब को लेकर के बाहर बाहर विदेशों में क्या नहीं देख लिया, क्या नहीं देख लिया। आज यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मौलवी मुल्ला मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके अपना नाजायज फायदा उठाते हैं। तो ये यहाँ का लिबरल माहौल है, और सनातनी क्योंकि इतने ज्यादा सिविलाइज्ड हैं जिसकी वजह से उठा ले रहे हैं। लेकिन कानून यहाँ का सख्त है और मुझे लगता है और सख्त करने की जरूरत है। इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि जो आपने बोला अभी, सबसे ज्यादा जो मुसलमान सेफ हैं और जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, मुस्लिम देशों में भी मिला के, वो सबसे ज्यादा इंडिया है, जो कि कई मुस्लिम्स बोलते भी हैं और ये फैक्ट्स भी है अगर हम डेटा पे भी बात करें तो। बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंसाइट्स आपके साथ शेयर हुए और आपने दिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, और जल्दी अगले सेशन में भी मिलेंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों को मैम से कुछ पूछना हो या आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा मैम के साथ वो क्वेश्चन का आंसर आपको आप तक पहुंचाने की। बाकी थैंक यू सो मच नाजिया जी, अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम।